भारत की विदेश और सुरक्षा नीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके त्रिपाठी जापान के दौरे पर है, तो वहीं दूसरी ओर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। ये महज सामान्य राजनयिक यात्राएं नहीं है, बल्कि ये संकेत है उस व्यापक रणनीतिक बदलाव के जो भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ला रहा है। अब भारत सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि लीडर की भूमिका में नजर आ रहा है। भारत अब साउथ चाइना सी को लेकर ज्यादा प्रत्यक्ष और स्पष्ट रुख अपना रहा है। क्वाड जैसी बायलैटरल पार्टनरशिप्स से अलग भारत अब बायलैटरल रिलेशंस को प्राथमिकता दे रहा है। जापान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जापान यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख की मौजूदगी ये दर्शाती है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक्टिव और लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की आक्रामकता और विस्तारवादी नीति को देखते हुए जापान और भारत अब समुद्री सहयोग, शेयर्ड मिलिट्री प्रैक्टिस और मैरीटाइम कम्युनिकेशन के आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मालाबार सैन्य अभ्यास इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये चीन को स्पष्ट संकेत देता है कि भारत और जापान उसकी विस्तारवादी नीतियों को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा भी रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच अब रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर खुलकर चर्चा हो रही है। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली दे चुका है और अब वहां के सशस्त्र बल प्रमुख रोमियो ब्राउनर ने साफ कहा है कि भारत में बने हथियार गुणवत्ता और शक्ति दोनों में बेहतरीन है और फिलीपींस भारत से और अधिक रक्षा उपकरण खरीदने पर विचार कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत और फिलीपींस साउथ चाइना सी में भारत की जमीनी उपस्थिति को लेकर भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। भारत पहले क्वाड का एक एक्टिव मेंबर रहा है, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता अलग अलग देशों के साथ मुद्दे के आधार पर सहयोग बनाना है।